जब सितंबर 2019 में अन्नामलाई ने अपनी आईपीएस की जॉब से रिजाइन किया, तभी यह लगभग क्लियर हो गया था कि वे राजनीति में आएंगे। लेकिन एक साल तक उन्होंने चीज़ों को बाहर से ही देखा और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन इसके लगभग एक साल बाद अगस्त 2020 में अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और तमिलनाडु बीजेपी में वे हाईएस्ट रैंक की ओर बढ़े। एआईएडीएमके को कमज़ोर होते देख बीजेपी तमिलनाडु में अपने पैर जमाना चाहती थी, और जब उन्होंने देखा कि अन्नामलाई तमिलनाडु के युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बीजेपी ने अन्नामलाई को पार्टी ज्वाइन करने के एक साल के अंदर ही तमिलनाडु बीजेपी का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। इस प्रकार के अन्नामलाई 37 साल की उम्र में तमिलनाडु बीजेपी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने। अन्नामलाई की यह उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि पार्टी ज्वाइन करने के एक साल के अंदर ही वे इस रैंक तक पहुंच गए थे। इसके बाद साल 2021 में जब तमिलनाडु में राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उन चुनावों में अन्नामलाई अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में अरवाकुरिची विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और काफ़ी एग्रेसिवली चुनाव प्रचार करते हैं, और साथ ही एआईएडीएमके का भी इन्हें सपोर्ट था। लेकिन इसके बावजूद अन्नामलाई इन चुनावों में डीएमके के आर इलेंगो से 24,000 से भी ज़्यादा के अंतर से हार जाते हैं। इस हार के बाद भी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का अन्नामलाई पर भरोसा कायम रहता है और वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बने रहते हैं। लेकिन अन्नामलाई के रहते एआईएडीएमके और बीजेपी का समझौता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। 2023 तक तो इन दोनों का समझौता चलता रहता है, लेकिन 2024 तक आते आते अन्नामलाई की कुछ स्टेटमेंट के कारण एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच काफ़ी दूरियां आ गई थी, और 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एआईएडीएमके बीजेपी से अलग हो जाती है। और इस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी एआईएडीएमके से अलग स्टेट की कुछ छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ती है। के अन्नामलाई ने 2023 में राज्य में एन मन एन मक्कल यानी कि माई लैंड माई पीपल नाम से एक यात्रा भी की। उनकी इस राजनीतिक यात्रा से राज्य में उनकी पॉलिटिकल लाइफ में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आया। राज्य में लोगों के द्वारा उन्हें जाना जाने लगा, और इस यात्रा के बाद यह माना जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में अन्नामलाई के नेतृत्व में वोटों को सीटों में कन्वर्ट करेगी और राज्य में अपने पैर जमाएगी। दूसरी तरफ खुद अन्नामलाई भी इन 2024 के लोकसभा चुनाव में कोयम्बटूर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि इस बार बीजेपी तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन करेगी और अन्नामलाई भी अपनी सीट पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन 4 जून को आए चुनाव नतीजों में सब साफ हो गया। ना तो बीजेपी तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन कर पाई और ना ही अन्नामलाई अपनी सीट पर जीत दर्ज कर पाए। अन्नामलाई डीएमके के कैंडिडेट से एक बड़े मार्जिन से चुनाव हार जाते हैं। लोकसभा चुनाव में इस निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का अन्नामलाई में भरोसा कायम रहता है और वो बीजेपी तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट बने रहते हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब तमिलनाडु में बीजेपी के अन्य लीडर्स और एआईएडीएमके के लीडर्स के द्वारा एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन टूटने का जिम्मेदार अन्नामलाई को माना जा रहा है। बावजूद इसके अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। अभी कुछ महीने पहले ही अन्नामलाई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेवनिंग गुरुकुल फेलोशिप फॉर लीडरशिप एंड एक्सीलेंस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, जिसे कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस फेलोशिप के तहत के अन्नामलाई मिड सितंबर से दिसंबर तक इंग्लैंड में रहेंगे। इसके कारण कुछ लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि इस ब्रेक के कारण अन्नामलाई को तमिलनाडु में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा और अन्नामलाई तमिलनाडु में स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बने रहेंगे।